आज मैं आप सभी के साथ में एक ऐसी रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ जिससे आप अपनी पुरानी से पुरानी झाइयों को ख़त्म कर सकते हैं। पिगमेंटेशन की जो प्रॉब्लम होती है ना, किसी भी एज में आ जाती है। हार्मोन्स थोड़ा सा डिसबैलेंस हुए नहीं कि हमारे फेस पे पूरा हमारा जो फेस है वो पिगमेंटेशन से भर जाता है, यानी कि तो आज मैं जो रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ उससे 100% की मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि अगर आप रूटीन से और कुछ दिनों तक कंटिन्यू अगर फॉलो करते हैं इस रेमेडी को, तो आपकी कितनी भी पुरानी झाइयाँ हों, कितनी भी पुराने दाग धब्बे हों, आपका फेस जो है क्लीन हो जाएगा, सारे दाग धब्बे ख़त्म हो जाएंगे। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छे हूँ। तो आज मैं फिर से लेके आ गई हूँ एक ऐसी नेचुरल रेमेडी, होममेड रेमेडी, जिससे आप अपने फेस को क्लीन बना सकते हो, किसी भी तरीके के दाग धब्बे उनको ख़त्म कर सकते हो, आप अपने फेस को ग्लोइंग बना सकते हो। पिगमेंटेशन झाइयाँ बहुत ही ज़्यादा हमारे फेस पे ख़राब लगती हैं। जब हमारे फेस पे झाइयाँ जब हो जाती हैं तो हमारा फेस बहुत ही भद्दा लगता है, बहुत ही गंदा लगता है, कहीं साफ़ लगता है, कहीं काला लगता है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब दिखने लगता है। गर्मियों का टाइम इस टाइम चल रहा है, अगर झाइयाँ नहीं है आपके फेस पे तो भी बहुत सारी प्रॉब्लम गर्मियों के दिनों में आ जाती है हमारे फेस पे। स्किन प्रॉब्लम, जैसे हमारे धूप में अगर जाना होता है तो सनबर्न हो जाती है, हमारा फेस ब्लैक ब्लैक हो जाता है, काला पड़ जाता है, हमारा जो फेस है दानों से भर जाता है। मतलब कई तरह की प्रॉब्लम आ जाती हैं। किसी किसी के फेस पे बहुत ज़्यादा दाने हो जाते हैं इन दिनों में, तो ढेर सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो आज मैं आपको जो रेमेडी बताने जा रही हूँ, इससे आपके फेस पे किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, चाहे वो गर्मी की वजह से हो या फिर किसी और रीज़न से हो, आपके 100% आपको लाभ मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम ख़त्म होंगी, आपका फेस क्लीन और ग्लोइंग होगा। तो चलिए रेमेडी बनाना शुरू करते हैं। तो हमें चाहिए एलोवेरा। तो हमें एलोवेरा लेना है प्लांट वाला। तो ये मैं एक लीफ लेके आई थी और इसको मैं 10 मिनट पहले लेके आई थी। 10 मिनट के लिए हमने इसको इस तरीके से खड़ा कर दिया, क्योंकि इसमें से जो येलो पार्ट निकलता है, ये जो होता है ना, ये स्लो पॉइजन होता है और इसको हमें यूज नहीं करना होता है, इसको हमें निकालना होता है। तो आप 10-15 मिनट के लिए इस तरीके से इसको खड़ा कर दीजिए, ये निकल जाता है। उसके बाद अब हम इसको पहले अच्छे से वॉश करेंगे। तो मैं वॉश करके लेके आती हूँ। अब इसका हमें निकालना है जेल। तो हम थोड़ा सा ऊपर से कट कर देंगे इसको और नीचे से कट कर देंगे, साइडों से इस तरीके से इसको कट करेंगे। जो ये थोड़ा सा कांटे टाइप होते हैं, इनको भी हटा देंगे इस तरीके से। और उसके बाद हम इसका एक तरफ की जो छिलका है वो हटा देंगे, क्योंकि हमें इसका जेल चाहिए इस तरीके से। और इन छिलकों का भी मैं बहुत अच्छा आपको यूज बताती हूँ। इन छिलकों को आप छोटा छोटा कट करके एक बर्तन में, एक डिब्बे में, किसी में भी डाल दीजिए और 2-3 दिन बाद पानी भर दीजिए और 2-3 दिन बाद उस पानी को अपने प्लांट्स में लगाइए। आपके प्लांट्स बहुत अच्छी ग्रो करेंगे। या फिर इन छिलकों को आप छोटा छोटा कट करके मिट्टी में भी मिक्स कर सकते हो। ठीक है, तो एक साइड का हमने जो छिलका था इसका वो हटा दिया है। अब हम इसका निकालेंगे जेल। तो ये मैं हटा देती हूँ, मैं इनको फेंकूंगी नहीं और मैं इसी तरीके से इनका यूज करूँगी। अब इसका हमें जेल निकालना है। तो आप 2 तरीके से निकाल सकते हो, या तो इसका पल्प निकाल लीजिए, पल्प निकाल के मिक्सी में चला के इसका जेल बना लीजिए। लेकिन मैं डायरेक्ट इसका जेल ही बनाऊंगी, इस तरीके से निकालूंगी मैं इसको, जो डायरेक्ट जेल के फॉर्म में ही ये हमें मिलेगा। पीसने की ज़रूरत हमें इसकी नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास जैसे कोई न्यू कॉम्ब रखा है, जैसे यूज किया हुआ नहीं है, तो आप उससे निकालिएगा, बहुत ही अच्छा जेल निकलता है। तो मैं इस तरीके से निकालूंगी कि हमें जेल मिल जाए, हमें इसको पीसना नहीं पड़े, है ना। और जैसे आपको इजी लगे आप पल्प निकाल के जेल बना सकते हो।
जैसे भी आपको इजी लगे वैसे आप निकाल सकते हो। देखो मैं निकाल रही हूँ तो मुझे जेल मिल रहा है। देखिए मैं इस तरीके से निकाल रही हूँ कि मुझे इसका जेल मिले, ना कि मुझे ये पीसना पड़े। तो कोई भी काम अगर कम बर्तन साने और कम मेहनत में हो जाता है तो क्यों उसको हम ज़्यादा मेहनत में करें। तो इस तरीके से हम सारा जेल इसका निकाल लेंगे पहले। तो जितनी जेल की हमें आवश्यकता थी उतना जेल हमने निकाल लिया है। और बस इतने जेल में हम 3 से 4 ड्रॉप डालेंगी ग्लिसरीन के। ये देखिए, तो बस बहुत ज़्यादा नहीं डालना है हमें। गर्मी का सीज़न चल रहा है, सर्दी का अगर है तो आप ज़्यादा डाल सकते हो। बस 3-4 ड्रॉप केवल डालूँगी बस। और बस ये हमारी एक ऐसी रेमेडी बन के रेडी हो चुकी है। 100% ये आपके फेस के दाग धब्बों को ख़त्म करेगी, आपके फेस के झाइयों को ख़त्म करेगी, आपके फेस को ग्लोइंग बनाएगी। अगर सनबर्न वगैरह, जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है, अगर आप बाहर जाते हैं तो धूप की वजह से अगर आपका फेस काला पड़ गया है तो आपका फेस साफ़ हो जाएगा, ग्लोइंग हो जाएगा। सनबर्न की प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो जाएगी। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो आपके फेस की सारी प्रॉब्लम दूर होके आपका फेस ग्लोइंग चमकदार बनेगा। सारे दाग धब्बे ख़त्म हो जाएंगे, ब्लैकनेस ख़त्म हो जाएगी और आपका जो कलर है और जो स्किन टोन है, जो कलर है वो फेयर हो जाएगा। तो बस ये इसमें हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है ग्लिसरीन को। अब इसको हमें यूज कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। अब इसको आपको लेना है और बस फिंगर टिप की सहायता से इस तरीके से आपको मसाज करनी है। 10 मिनट तक मसाज करनी है और ये आपको डेली फॉलो करना है अगर आप जो एक ग्लोइंग स्किन और बेदाग स्किन चाहते हैं तो। बताने की ज़रूरत नहीं है, एलोवेरा को हमारे आयुर्वेद में औषधीय पौधा माना गया है और ये बहुत तरह की प्रॉब्लम को ख़त्म करता है, चाहे वो स्किन प्रॉब्लम हो या फिर हेल्थ इश्यूज के लिए, आपके डाइजेशन सिस्टम के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए, सभी के लिए ये बहुत ही अच्छा माना गया है। तो बस इसको आपको लेना है और इस तरीके से आपको 10 मिनट तक सर्कुलर मोशन में, अपर डायरेक्शन में आपको मसाज करनी है। और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपका फेस जो है ना बेदाग और ग्लोइंग हो जाएगा। तो ये आपको कुछ दिनों तक डेली फॉलो करना है और उसके बाद आप एक दिन छोड़ के भी कर सकते हो। इस तरीके से आपको 10 मिनट तक मसाज देनी है। मैं गारंटी देती हूँ कि अगर आप इसको कंटिन्यू फॉलो करते हैं तो आपका फेस बेदाग और ग्लोइंग हो जाएगा। कितनी भी पुराने आपके झाइयाँ हों, दाग धब्बे हों, सभी ख़त्म होके आपका फेस क्लीन हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको 10 मिनट तक मसाज करनी है और उसके बाद आपको फेस वॉश करना है। तो बस इस तरीके से आपको 10 मिनट तक मसाज करनी है। उसके बाद आपको अपना फेस वॉश करना है और एक सॉफ्ट टॉवल से बहुत ही हल्के हाथों से आपको ड्राई करना है अपने फेस को। फिर आप चाहें तो मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप लगा नहीं सकते, लेकिन गर्मी का सीज़न चल रहा है तो मॉइस्चराइज़र की भी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इस रेमेडी में ग्लिसरीन का यूज़ किया है। तो बिल्कुल भी मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं है, आपका फेस ड्राई नहीं होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका फेस ड्राई लग रहा है, आपको आपकी जो स्किन है खिंचाव ले रही है, ऐसा लग रहा है अगर आपको, तो आप मॉइस्चराइज़र का यूज कर सकते हैं। तो ये रेमेडी, इतनी साधारण सी रेमेडी, मात्र 2 इंग्रेडिएंट से ये बनने वाली रेमेडी अगर आप फॉलो करेंगे तो आप इसका रिजल्ट देख के खुद ही हैरान हो जाएंगे कि इतनी कम इंग्रेडिएंट्स में बनने वाली, इतनी कम टाइम में बनने वाली और इतनी
आसान रेमेडी हमें इतना अच्छा रिजल्ट दे सकती है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा। कुछ दिनों तक लगातार फॉलो करने के बाद अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मैं 100% गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपकी फेस की सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ आपको जब बताती हूँ तो उससे पहले मैं खुद यूज करती हूँ, तब मैं आपको बताती हूँ। मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा छाइयाँ हो गई थी, मेरा फेस एकदम काला दिखने लगा था, और आज मेरे फेस पे बिल्कुल भी झाइयाँ नहीं दिखती हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि कभी मेरे फेस पे झाइयाँ थी। तो आप इसको यूज़ करिएगा और अपनी अपनी फेस को ग्लोइंग बनाइए, चमकदार बनाइए, अपनी फेस को क्लीन बनाइए। मिलती हूँ नेक्स्ट रेमेडी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए।